बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि वफाकी हुकूमत ने एक अहम इजलास किया और उस इजलास में ये फैसला किया है कि तमाम मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और दीगर जो मार्कीज़ वगैरह हैं, होटल्स वगैरह हैं, उनको रात 8 बजे और 10 बजे की टाइमिंग दी गई है। तमाम कारोबार बंद कर दिए जाएँ क्योंकि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, इन हालात के मद्देनज़र इस फैसले को दोबारा से एक किस्म का स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है। और स्मार्ट लॉकडाउन में तमाम सूबे जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, जिसमें तमाम मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और जो बाकी जो मार्कीज़ वगैरह हैं या होटल्स वगैरह हैं, उनको रात 8 बजे का टाइम दिया गया है कि रात 8 बजे तक तमाम चीज़ें बंद कर दी जाएँ। क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं उनमें एक ऑब्वियसली स्मार्ट लॉकडाउन का जो एक काम किया जा रहा है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों को और तमाम एसीज़ डीसीज़ को अहकामात जारी कर दिए हैं। लेकिन इसमें जो बेसिकली मेडिकल स्टोर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और जो राइडर्स हैं जो कि फूड डिलीवरी करने के लिए होते हैं, उनके लिए ये इस्तिस्ना है कि वो इस तमाम मामलात में जो 8 और 10 की टाइमिंग है, इसमें वो ईजी सीन है उनके लिए कि वो ईजीली अपने काम अंजाम दे सकते हैं 10 बजे के बाद भी। और वो इजीली मार्केट्स में से अपनी डिलीवरियां जो करनी है या जो किसी को अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो वो अवेल कर सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं, मार्कीज़ वगैरह हैं, वहाँ पर भी 10 बजे की टाइमिंग है और जो शॉप्स वगैरह हैं उनकी 8 बजे की टाइम, और जो बड़े बाजार हैं उनकी 8 बजे की टाइमिंग है कि वो बंद कर दिए जाएँ। इसके बरअक्स अगर वफाकी हुकूमत ने जब ये ऐलान किया तमाम सूबों के साथ मिलकर, तो पंजाब हुकूमत ने जो है वो रात 8 बजे वाली जो तजवीज़ है बाज़ारों को बंद करने वाली, वो मुस्तरद कर दी है क्योंकि उस पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मंजूरी नहीं दी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि रात 10 बजे की जो टाइमिंग है उसमें हम बंद कर सकते हैं। और ये सारे जितने भी मेयर्स हैं वो इसलिए लिए जा रहे हैं कि इसमें जो पेट्रोल की बचत है वो की जा सके, क्योंकि जो ईरान और अमेरिका की जंग है, इसके हवाले से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है पूरे खित्ते के अंदर, उस डिस्टर्बेंस की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक महंगाई का तूफ़ान आया है। पेट्रोल की कीमतें आपके सामने हैं कि किस तरह से बढ़ी। और इस वक्त जो एक तबका है जिसमें जो ट्रैवल करता है ज़्यादा, जिनको ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत होती है, गाड़ियों वाले, स्पेशली बाइक्स वाले और ऑफिस जॉबियंस पर्सन जो हैं, उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो फ्री की गई, लेकिन वहाँ पे रश इतना है कि घंटों की लाइंस लगी रहती हैं और घंटों में नंबर नहीं आता और लोग जो है वो सफ़र नहीं कर पाते, टाइमली अपने ऑफिस वगैरह में नहीं पहुँच पाते। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए फिर भी ये स्मार्ट लॉकडाउन का जो है वो प्लान किया गया और इसको लगाया जा रहा है, जो कि गुज़िश्ता रात से इम्प्लीमेंट हो चुका है। और लेकिन बात वही है कि आखिर कब तक हम लोग ये सब कुछ करते रहेंगे, कब तक हम मार्केट्स को इस तरह से बंद करेंगे, कारोबार को ठप करेंगे। और इस तरह से वो कारोबार जो रात को ही शुरू होते हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे कॉल सेंटर्स वाले हैं, कराची की आप हालात देख लें, वहाँ पर जो मार्केटें हैं वो रात को खुलती हैं, लाहौर में जो मार्केट्स हैं वो रात को खुलती हैं और वहाँ से लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं। और इस तरह की जो बड़े बड़े आपके ऐसे शहर हैं जहाँ से लोग परचेसिंग करके, स्पेशली पेशावर हो गया, KPK का जो इलाका है, वहाँ पर भी अगर आप 8 बजे तक बंद कर देते हैं तो फिर उसके बाद आपके लिए वहाँ पर जो डिस्टर्बेंस आएगी, जो लोगों को वहाँ पे मुश्किलात आएंगी, वो आप शायद बर्दाश्त नहीं कर सके। क्योंकि इस तमाम छोटी छोटी चीज़ों को अगर मिलाया जाए तो बहुत बड़े मसाइल जन्म लेते हैं। जिस तरह पेट्रोल की महंगाई की वजह से देख लें कि किरायों का रेट कहाँ तक चला गया। हर गरीब तबका जो है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है और अमीर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जो अशराफिया है उसको इन मेयर्स में आगे आना चाहिए, कि उनको कुर्बानी देनी चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही होती हैं कि किस तरह से शहाना प्रोटोकॉल जो है वो एंजॉय किए जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर वो सब कुछ चीज़ें की जाती हैं। और यही चीज़ है कि एक आम आदमी तो इन तमाम इम्प्लीमेंटेशंस को मान लेता है। एक आम आदमी, क्योंकि उसके ऊपर जुर्माने डाल दिए जाते हैं, उनके ऊपर फाइन्स कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो डर और खौफ की वजह से ये चीज़ें कर लेता है कि वो 8 बजे मार्केट दुकान अपनी बंद कर देगा या 10 बजे मार्केट को बंद कर देगा, या फिर वो हो सकता है कि बाकी किसी चीज़ में जो भी मेयर्स दिए जाते हों उन पर इम्प्लीमेंट कर सकता हो। लेकिन क्या ये इम्प्लीमेंटेशन बड़े लोग भी करते हैं, जो करवाने वाले हैं वो भी इन पर अमल करते हैं? ये
एक सवालिया निशान हमेशा से रहा है। और अब क्योंकि ज़ाहिर बात है तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर ये फैसला किया है, तो इन तमाम स्टेक होल्डर्स को भी चाहिए कि वो जो मेयर्स खुद लोगों से करवाने के लिए कह रहे हैं और ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, वो खुद भी इस पे अमल करें तो शायद ज़्यादा बेहतरी हो सके। क्योंकि जब भी आपने कुछ करना होता है तो पहले खुद अमल किया जाता है, फिर दूसरों को कहा जाता है कि आप उस पर अमल करें। लेकिन अब इन मेयर से क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, ये आने वाले दिनों में आप सबके सामने भी आ जाएगा। और जो हालात इस वक्त इंडस्ट्रीज़ के हैं वो तकलीफ़ दे हैं, क्योंकि महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू होता जा रहा है और इस वजह से जो इंडस्ट्री है वो भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही उस तरह से। बहुत सारे पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर और कराची में ऐसी जगह हैं जहां पर जो है जॉब्स ख़त्म की जा रही हैं, डाउन साइजिंग हो रही है बहुत सारे ऑफिसेज में, और इसका भी इम्पेक्ट जो है वो आवाम के ऊपर आ रहा है। खैर, अब हालात नॉर्मल होंगे तभी मामलात ठीक होंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे देंगे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।